हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोबाइल रिपेयर गुरु में। आज हम देखने वाले हैं Redmi Note 10, जो क्वालकॉम बेस्ड फोन है और जिसमें आपका डुअल पीएम लगा हुआ है और जिसके साथ में आपकी फास्ट चार्जिंग आईसी लगी हुई है BQ। तो इन सब के बारे में रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो फोन है इसके पीएम के बारे में पहले बताता हूँ। यहाँ पे जो पीएम लगा है आपका PM6150, और बोर्ड की दूसरी साइड देखेंगे आप तो इधर लगी हुई है आपकी PM6150L। और ये फर्स्ट बीएम के साइड में ही आपका जो फास्ट चार्जिंग के लिए लगाया गया है BQ25968, जो कि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आईसी का काम कर रही है। तो इसकी सर्किट आज हम रीड करने वाले हैं कि डुअल पीएम में किस तरह से सर्किट वर्क करती है। तो सबसे पहले हम लेआउट से इसकी कोड को कॉपी करेंगे U1400, और स्कीमेटिक में इसको हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका 6 पेज में है। सबसे फर्स्ट में देखिए, ये सी वाला पार्ट दिखा रहा है जो कि ग्राउंड है। बी वाला पार्ट इसका GPIO का है। सी वाला पार्ट इसका कंट्रोल सेक्शन है, जो कि यहाँ पे 1 2 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट है, ये ए वाले पार्ट में इसकी कंट्रोल सेक्शन है। बी में GPIO है, सी इसका ग्राउंडिंग है, और यहाँ पे डी डी से इसका जो बक जनरेट हो रहा है जिसको बोलेंगे हम वी रेगुलेटेड 1। और उसके बाद जो है ये आपका वी रेगुलेटेड 2 है, मतलब वीरेक 2 की सेक्शन है जहाँ पे आपकी LDO वोल्टेज जनरेट होगी। और उसके बाद ये रहा इसका चार्जिंग सेक्शन। तो जो मेन पीएम होता है 6150, इसमें भी चार्जिंग की आपकी सर्किट होती है। तो हम देखेंगे जो भी बस इन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो अभी हम 14 नंबर पेज पे है। तो फिर से इसको रिटर्न करेंगे। तो ये एक चार्जिंग आईसी में इन हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी कोडिंग और इसका नंबर यहाँ पे दूसरा दिखा रहा है, लेकिन ये है आपका BQ, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 25968। इसको देखेंगे तो इसी के बगल में जी इसकी जो कोडिंग है देखिए U1700। इसको स्कीमेटिक में इसका नंबर दूसरा दिखा रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो इस भी बस वाले पे हम जाएंगे सबसे पहले। तो देखिए, जो आपका USB से जो भी बस की एंट्री होती है यहाँ पे, ये एक मॉसफेट पे कनेक्ट होता है, मॉसफेट की ड्रेन पे। और यही पावर, ये ड्रेन पे जो पावर इन होती है, ये VAC फिर 0 ओम का रजिस्टर लगता है, और ये कनेक्ट हो जाती है आपकी चार्जिंग आईसी को। तो ये VAC का मतलब होता है आपका एडेप्टर करंट। VAC मतलब जो आपकी भी बस से आ रही है, मतलब आप चार्जर वहां पे लगाए और जो आपका मेन फ्लैक्स है उसके थ्रू आपका जो भी बस की कनेक्टिविटी होगी आपके मेन बोर्ड पे पहुंचने के बाद ये आपके इस मॉसफेट के ड्रेन पे कनेक्ट होगा। ड्रेन पे कनेक्ट होते ही ये एक 0 ओम के रजिस्टर के थ्रू VAC की सर्किट आपके BQ पे कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से एक OBP गेट निकलेगा D7 बॉल पे, ये E7 से कनेक्ट हो रहा है। OBP गेट निकलेगी और इस मॉसफेट की गेट को इनेबल कर देगी। तो इसकी जो ड्रेन की पावर है वो सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और इधर से आपका भी बस इन हो जाएगा आपके दोनों आईसी पे। मतलब आपका जो मेन पीएम है PM6150, और जो आपकी BQ है BQ में भी वापस से इंटर होगी। ये केवल यहाँ पे गेट को इनेबल कराने के लिए एसी करंट ले रहा था VAC, और उसके बाद यहाँ से गेट को इनेबल करेगा तो इस भीबस की दोनों आईसी में वापस से एंट्री होगी। तो ये एन चैनल मॉसफेट होता है। तो ड्रेन पे आपकी 5 वोल्ट आएगी, और यही 5 वोल्ट आपके VAC के रूप में कनेक्ट हो जाएगी आपकी BQ आईसी से। और BQ से फिर इसके गेट पर 5 वोल्ट का इनेबल दिया जाएगा। तो इसकी जो ड्रेन की पावर है सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और भीबस की एंट्री होगी आपकी दोनों आईसी में। तो भीबस इन यहाँ पे देखेंगे, ये भी बस इन हो रहा है U1400, ये आपका मेन पीएम है। फिर एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपका है BQIC। तो इस तरह से इसकी भी बस की एंट्री होती है। भी बस की जब एंट्री होगी आपकी मेन पीएम में, तो यहाँ पे आपका MID पावर होगा, USB MID। तो इस पे आपको जैसे ही भी बस की एंट्री यहाँ पे होती है, तो आपको यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करना है MID कैपेसिटर पे।
या तो आप डायरेक्ट इसकी जो वीपीएच पावर है, वीपीएच पावर चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपकी वीपीएच जनरेट हो रही है, उसका मतलब आपकी एमआईडी पावर वहां पे जनरेट हो रही होगी। तो वीपीएच जब जनरेट होती है यहाँ पे, तो स्विचिंग के थ्रू ये फिर से कनेक्ट होती है पीएम में। और उसी के लाइन पे एक बूट कैप लगा होता है, जिसके एक सिरे पे आपकी स्विचिंग पावर मिलेगी वीपीएच की। जो वीपीएच की पावर होगी इसके एक सिरे पे मिलेगी, और दूसरे सिरे पे ये आईसी वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे 8 वोल्ट तक देखने को मिलेगा आपको। और इस आईसी में क्या क्या कनेक्ट होती है, देखिए जब ये भी बस की एंट्री हुई, आपका एमआईडी के पे वोल्टेज बना, तो ये जो CC1 और CC2, ये फोन आपका नोट 10 है, तो इसमें आपका जो टाइप सी जैक होता है, उसमें आपका यूएसबी की कनेक्शन के लिए CC1 और CC2 की कनेक्टिविटी यहाँ पे कनेक्ट होती है। और ये CC आउट कनेक्ट हो जाएगा आपके सीपीयू से। उसके बाद यहाँ पे SBU1 और SBU2 जो एसेसरीज डिटेक्शन की सर्किट होती है, यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके बाद आपका यूएसबी HSDP डिटेक्शन और यूएसबी HSDM डिटेक्शन, ये दोनों कनेक्ट होगा आपका सीपीयू से। और उसके बाद वी बैट की जो पॉजिटिव और नेगेटिव की सेंसिंग है यहाँ पे, वी बैट सेंस माइनस और वी बैट सेंस प्लस। और उसके बाद इसमें पेक सेंस और आई सेंस माइनस और आई सेंस प्लस। और उसके बाद आपकी आईडी और थर्मल की कनेक्टिविटी होगी यहाँ पे, बेट आईडी और बेट थर्मल। और यहाँ पे VPH पावर जनरेट हुआ, यहाँ पे बूट पावर भी देख लिया। उसके बाद ये जो पावर है आपका VARB और बूट पावर, यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे तीनों पे फिल्टर होता है वोल्टेज। और ये VARB की, अगर इन कैपेसिटर्स में आपकी शॉर्टिंग आती है, मतलब ये VARB और बूट पावर का जो कैपेसिटर है, अगर इसमें लीकेज या शॉर्टिंग आएगी, तो ये इफेक्ट पड़ेगा आपके VPH पे। आपका VPH जनरेट नहीं होगा, उस कंडीशन में आपको इस कैपेसिटर को भी वेरीफाई करना होता है पीएम चेंज करने से पहले। इसके बाद हम चलेंगे जो हमारा मेन पीएम का कंट्रोल सेक्शन है। तो यहाँ पे U1400, ठीक है। सबसे पहले आपकी भी बस की एंट्री हुई, आपका VPH जनरेट हुआ। VPH जनरेट होने के बाद आप सबसे पहला वोल्टेज चेक करेंगे पावर की पे। अगर आपकी पावर की वोल्टेज जनरेट हो रही है, उसके बाद आपको सबसे पहले वोल्टेज चेक करना है फॉल्टेन की। फॉल्टेन की जो वोल्टेज है, यहाँ पे देखिए ये 36 नंबर बॉल से इस पीएम से निकल रही है, और ये सेकेंड पीएम में कनेक्ट हो जाएगी। जो आपका यहाँ पे 6150L लगा हुआ है, इस पे कनेक्ट होगी इसके 48 नंबर बॉल पे। और यहाँ पे एक टीपी लगा हुआ है, इसको आप चेक करना चाहें तो इसको आप कॉपी किए स्कीमेटिक से और लेआउट में पेस्ट किए। तो देखिए ये जो आपका मेन पीएम है, उसके ऊपर में ये जो कॉइल लगी है, कॉइल के साइड में 2 टेस्ट पॉइंट दिखेगा आपको। जो नीचे वाला, यहाँ पे 3 टेस्ट पॉइंट है, तो जो बीच वाला टेस्ट पॉइंट है ये एक है ये है। तो ये जो नीचे वाला टेस्ट पॉइंट है TP1901, ये होगी आपकी फॉल्टेन की। तो यहाँ पे वेरीफाई करेंगे उसको। तो यहाँ पे देखिए 3 टेस्ट पॉइंट दिखा, तो ये बीच वाली नीचे वाली जो टेस्ट पॉइंट है, ये आपकी फॉल्टेन की है। अगर आपका VPH पावर जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको चेक करनी है फॉल्टेन की वोल्टेज। जो कि अगर आपका ऑफ कंडीशन में भी है फोन, तो आपको यहाँ से 1.2 से लेकर के 1.8 की वोल्टेज यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए। तभी जो है आपका सेकेंड पीएम ट्रिगर होगा यहाँ से, और वो अपना जो है VOB का वोल्टेज जनरेट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए आप कि आपकी जो पीएम है, यहाँ से फॉल्टेन जनरेट हुई, ये मेन पीएम है, यहाँ से फॉल्टेन जनरेट हुई। फॉल्टेन जनरेट होने के बाद ये फॉल्टेन चली गई आपकी U1800 में जाने के बाद ये सबसे पहले वोल्टेज बनेगा आपका VOB का, U1800। देखो ये बी वाला पार्ट है इसका ग्राउंड सेक्शन, डी वाला पार्ट है इसका VREG 1। और इसका 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, इसलिए इसको VREG 2 बोल रहा है, जबकि ये भी VREG 1 है।
और उसके बाद ये है आपका वीरेक टू, जिसको वीरेक थ्री बोल रहा है। तीन पार्ट में डिवाइड करने के कारण इसको वीरेक थ्री बोल दे रहे हैं, जबकि ये वीरेक वी रेगुलेटेड टू है आपका एलडीओ वोल्टेज। और उसके बाद यहाँ से आपकी जो है बीओबी वोल्टेज जनरेट होगी। जब आपकी वीपीएच पावर की एंट्री हुई इस पीएम में और फॉल्टेन की वोल्टेज मिली इसको, तो ये बक और बुश जो वोल्टेज है आपका, एक कॉइल पावर से जनरेट होगी और वापस से इंटर होगी और उसके बाद आउटपुट होगी यहाँ से। तो इसमें आपको एक सिरे पे 2 वोल्ट और दूसरे सिरे पे 1.8 वोल्ट देखने को मिलता है इस कॉइल पे। और यहाँ पे आपकी फाइनल वोल्टेज जो वीरेक बीओबी की जनरेट होगी यहाँ से 3.3 टू 3.7 की वोल्टेज होगी ये। इसके बाद आपकी जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट होगी। तो मेन आपको डुअल पीएम में यही ध्यान में रखना है, सबसे पहले जनरेट होगा आपका वीपीएच। बीपीएच जनरेट होने के बाद आपकी जनरेट होगी फॉल्टेन। फॉल्टेन के बाद जनरेट होगा आपका बीओबी। बीओबी की वोल्टेज बनेगी। उसके बाद आपको चेक करना है फर्स्ट पीएम में जो हाई एलडीओ को वोल्टेज होती है, अभी देखेंगे आगे हम उसको। तो हम चलते हैं फर्स्ट पीएम के बक सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी कॉइल पावर लगी है, 5। बोर्ड में एक बार वेरीफाई कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे दो कॉइल पावर कनेक्ट है आपका, S1 और S2। तो यहाँ से जो वोल्टेज जनरेट होगी आपको, उसको नाम दिया जाएगा S1A और S2A। और जो आपकी सेकेंड पीएम है U1800, जो आपका PM6150L लगा हुआ है, वहां से जो बक वोल्टेज जनरेट होगी उसको नाम दिया जाएगा, सी से डिनोट किया जाएगा उसको, जैसे S1C, S2C। तो ये जो वोल्टेजेस है इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वोल्टेज है आपका S1A और S2A 0.868, जो आपकी कोर की सप्लाई है सीपीयू के लिए। इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो ये सीपीयू में कनेक्ट हो जाएगा। देखिए VDD-CX कोर की पावर। और इस कॉइल का लोकेशन आप देखना चाहेंगे L15 और 1500 और L1501। तो यहाँ पे देखिए ये L1500 और ये 1501, ये दोनों कॉइल है नीचे में। इसको बोर्ड में वेरीफाई करेंगे तो ये दोनों कॉइल पावर आप आपके पीएम से कनेक्ट है यहाँ से। और दोनों कॉइल का दूसरा सिरा आपस में कनेक्ट हो गया और ये कोर की सप्लाई बनाई जो कनेक्ट हो गई आपकी सीपीयू से, जिसका वोल्टेज लेवल होगा आपका 0.8। तो यहाँ पे आप कोर की सप्लाई चेक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सब लाइंस में आपका जो एपीसी या कोर की लाइन होती है, इसमें आपका एपिडेंस वैल्यू बहुत लो होता है। तो चेकिंग के समय जीआर के थ्रू आप ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये लाइन हमारी शॉर्ट है या नहीं। तो उसके लिए आपको रिवर्स एंड फॉरवर्ड में इसको वेरीफाई करना होगा। आपको बीप के साथ रीडिंग भी मिलेगी यहाँ पे। जैसे जैसे पीएम आपकी अपडेट होती जाती है, आपका जो एपिडेंस वैल्यू है यहाँ पे लो होते जाता है। तो L1500 और L1501 में जो है आपका कोर की सप्लाई जनरेट हो रही है दो कॉइल पावर से। और उसके बाद जो है आपका S3, जो आपकी S3A की है, ये मेमोरी पावर होती है 0.85, जो कि 0.9 के समथिंग होगी, जो आपका L1502 से बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप बोर्ड में। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट साइड में लगा हुआ है नीचे में। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको फ्रंट साइड में जाना होगा। ये वाली देखिए, ये जो क्वाइल है आपकी, यहाँ से वेरीफाई कीजिए, ये नीचे वाली।
ये आपका मेमोरी पावर के लिए लगा गया है, जो सीपीयू में कनेक्ट होगी आपकी। और ये भी रेगुलेटेड 2 सेक्शन में भी इन हो रहा है उसी पीएम में, जिसके थ्रू आपका GR7 और GR8 की वोल्टेज जनरेट होगी, आगे देखेंगे उसको। और ये VDD MEM MX, मतलब जो मेमोरी पावर होती है सीपीयू के अंदर। और ये सीपीयू के अंदर ही जो PLL सेक्शन होगा उसमें ईबीआई की कनेक्टिविटी है यहाँ पे। और उसके बाद है आपका VREG S4A, जो है आपकी 1.056। ये वोल्टेज बन रही है और इसी पीएम में वापस से इंटर हो रही है, और यहाँ से V in GR4, जो इस GR4 की LDO वोल्टेज है, यहाँ से जनरेट होगी। तो इस GR4 में क्या होता है अभी देखेंगे आगे। उसके बाद है आपका VREG S5A, जो है आपकी हाई एलडीओ, और ये कॉइल का पावर है आपका L1504। यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे लेआउट में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट पीएम है उसी के ऊपर में, जहाँ टेस्ट पॉइंट के साइड वाला जो कॉइल था हमारा, ये वाली, ये है हमारी हाई एलडीओ की कॉइल। तो इस तरह से इसकी बक सेक्शन देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पीएम की बक, U1800। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका VREG S1C, तो जो फर्स्ट पीएम से वोल्टेज बन रही थी उसको डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे S1A। और जो सेकेंड पीएम से वोल्टेज जनरेट होगी, S1C। तो S1C की जो वोल्टेज है ये 1.1 की वोल्टेज होगी, जो आपकी DDR VDD2, जो आपकी रैम पावर होगी। और ये सीपीयू में कनेक्ट होगा PX1 की सप्लाई। और यहाँ पे आपका जो रैम लगा हुआ है, यहाँ पे जो BGA254 लगी हुई है, LPDDR4X, यहाँ पे जो EMCP लगी हुई है, EMCP के अंदर जो BGA254 में LPDDR4 रैम लगा हुआ है, उसकी VDD2 की सप्लाई है S1C, जिसका वोल्टेज लेवल होगा आपका 1.1। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे सेकेंड जो कॉइल पावर है H2 वाली, इसको NC यूज में नहीं लिया गया है। उसके बाद देखेंगे VREG S3, जो है आपका 0.8, जो आपका APC पावर है PC0 का सीपीयू के लिए। उसके बाद देखेंगे S4C और S5C S6C, यहाँ पे तीन कॉइल पावर आपस में कनेक्ट है। तो यहाँ पे S4 दिख रहा है, इसके सेकेंड पार्ट में हम जाएंगे जब, तो वहां पे दो कॉइल पावर अभी और कनेक्ट दिखेगा आपको, U1800। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों कॉइल पावर है, यहाँ पे 5 वाली और 6 वाली, ये तीनों आपस में कनेक्ट है। VREG S4C S5C S6C, जो कि 0.8 है, और ये भी वोल्टेज सीपीयू के लिए जाएगी, जो कि आपका एपीसी का ही वोल्टेज होगा। APC1 to APC33, यहाँ पे 34 दिख रहा है टोटल बॉल, जिसको बोलेंगे हम APC1 की वोल्टेज। और जो कनेक्ट हो रहा था सिल्वर वाली, उसको बोलेंगे हम APC0। गोल्ड वाली को बोलेंगे हम APC1 का वोल्टेज, और सिल्वर वाली को बोलेंगे हम APC0 का वोल्टेज। तो APC1 और APC2 दो वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट हुआ। उसके बाद VREG S7C, ये आपकी मॉडेम पावर होती है, जो कि आपको अगर फोन
डेड कंडीशन में है तो ये वोल्टेज आपको बोर्ड पे नहीं मिलेगी, ये फोन ऑन होने के साथ ही जनरेट होता है। वी रेगे 7C जो कि आपका सीपीयू के अंदर जो आरएफ सेक्शन होती है उसको एक्टिव करता है, वीडीडी मॉडेम की पावर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वीरेग S8C। तो इस नाम से स्पष्ट होगा, वोल्टेज देख के आपको पता चल गया होगा, ये है हमारी लोअर एलडीओ जो कि है 1.3 की वोल्टेज। तो हमारा हायर एलडीओ जनरेट हो रहा है हमारे फर्स्ट पीएम से, जो कि है वीरेग S5 पे। और जो हमारा लोअर एलडीओ है वीरेग S8C जो कि 1.3 वोल्टेज है यहाँ पे, और ये इस कॉइल से जनरेट हो रही है, इसको देखेंगे हम बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड पीएम लगा है U1800 PM6150L, उसी के जस्ट ऊपर में ये लगी हुई है। तो इसको यहाँ पे बोर्ड पे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉइल दिख रही है ये आपकी लोअर ल्यूड कॉइल है। इसी तरह एक एक कॉइल को हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी कॉइल है। तो यहाँ पे देखिए ये 2102 जो कि मॉडेम की पावर है, यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे उसको 2102। थोड़ा जूम करते हैं तो ये नीचे में जो कॉइल पावर लगी हुई है ये थोड़ी तिरछी लगी हुई है, या मॉडेम की कॉइल होगी जहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा इस वाले पे। और उसके बाद आपका तीन कॉइल पावर यहाँ पे कनेक्ट है, S5, S6 और S4। तो यहाँ पे 2100, 2101 इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए 2100, 2101 और ये 2002 वाली होगी। ये तीनों कॉइल पावर आपस में कनेक्ट है, यहाँ से आप बिट मैप से वेरीफाई कर सकते हैं उसको। देखो यहाँ पे क्लिक किए हम एक साइड में तो ये अलग अलग कनेक्टिविटी बनाएगा पीएम से। और इसके दूसरी साइड जैसे ही क्लिक करेंगे ये तीनों कॉइल पावर आपस में कनेक्ट हो जाएगी, जो कि आपकी गोल्ड एपीसी गोल्ड की पावर है, जो एपीसी 1 की सप्लाई है सीपीयू के लिए। उसके बाद जैसे देखेंगे आप L2001 इसको कॉपी करेंगे, और जब इस स्कीमेटिक में पेस्ट करेंगे तो हम इसके वीरेक 1 की सेक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी सिल्वर वोल्टेज है मतलब S3C जो कि आपकी एपीसी 0 की वोल्टेज है सीपीयू के लिए। और उसके बाद यहाँ पे बचा आपका L2000 जो आपका VDD2 की सप्लाई बना रहा था, L2000। यहाँ पे देखेंगे L2000 जो कि लोअर एलडीओ के कॉइल के बगल में है यहाँ पे। इसको बोर्ड में देखेंगे तो ये वाली, ये आपका VDD2 का सप्लाई बना रहा है। इसको यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो ये देखिए ये आपकी लोअर एलडीओ है जो जनरेट हुआ और दोनों पीएम में एंटर किया, और यहाँ पे एक सर्किट और है वहां पे कनेक्ट हुआ। ये है आपका लोअर एलडीओ का पावर। उसके बाद ये जो VDD2 की सप्लाई है यहाँ से जनरेट हो रही है इस कॉइल से। ये देखिए ये पावर जो है आपका सीपीयू में भी कनेक्ट हो रहा है, और ये जो आपका BGA 254 लगा है इसके रैम सेक्शन में भी कनेक्ट हो रहा है।
तो इस तरह से दोनों पीएम की बक सेक्शन वेरीफाई करने के बाद हम इसके वीरेक टू सेक्शन पे जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पीएम है U1400। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका हायर एलडीओ है S5 पे, जो यहाँ पे इंटर हो रही है V in GR1, V in GR2, V in GR2। तो यहाँ पे देखेंगे इसका एक चार्ट दिया गया है। V in GR1 से कौन कौन सी वोल्टेज जनरेट होगी आपकी, L11, L12 और L13। और GR2 से कौन कौन सी वोल्टेज बन रही है, L10, L14 और L15। तो यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 10 से लेकर 15 तक की जो एलडीओ पावर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सब में कॉमन क्या रहेगा, 10 से 15 तक की जब वोल्टेज को आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा। यहाँ पे सभी की वोल्टेज लेवल जो है आपकी 1.8 होगी। तो जो आपका हायर एलडीओ है 2.05, इससे जो रेगुलेटेड वोल्टेज बनेगी उसकी पावर यहाँ पे है उससे डाउन रहेगी या उसी के समान रहेगी। तो यहाँ पे 1.8 की जितनी भी वोल्टेज जनरेट हो रही है आपकी हायर एलडीओ के कन्वर्जन से हो रही है। उसके बाद जब आपका V-Reg-S-सी जो आपकी लोअर एलडीओ है जो सेकेंड पीएम से बन रही है, वो जब यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ से GR3। तो GR3 में कौन कौन सा वोल्टेज है, यहाँ पे सिंगल वोल्टेज है आपकी L1 की। तो L1 की जो वोल्टेज है यहाँ पे GR3 और, हाँ GR3। तो GR3 की जो वोल्टेज है यहाँ पे L1 की वोल्टेज लेवल कितनी होगी, 1.2, क्योंकि लोअर एलडीओ की पावर हमारी कितनी है 1.2। तो यहाँ पे 1.2 या 1.3 वोल्टेज ही जनरेट होगा। उसके बाद जो आपका वोल्टेज है V-Reg-S4A जो आपकी 1.0 की वोल्टेज है, यहाँ पे GR4 के लिए इंटर हो रहा है। तो GR4 में देखेंगे यहाँ पे L2 और L3 की जो वोल्टेज है आपका यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो इसकी जो वोल्टेज लेवल होगी यहाँ पे 1.0 की ही होगी। तो यहाँ पे L2A और L3A। उसके बाद जब यहाँ पे बीओबी यहाँ पे एंटर हो रहा है, तो बीओबी यहाँ पे एंटर होगी। तो जो आपका बड़ी वोल्टेज है, बड़ी वोल्टेज बोलने का मतलब जो 2.9 की सप्लाई होगी, 2.8 की सप्लाई होगी, इस तरह से जो बड़ी वोल्टेज है, क्योंकि इसकी जो पावर है 3.3 टू 3.7 होगी, तो यहाँ से वोल्टेज जनरेट होगा वो हायर वोल्टेज ही होगा। तो यहाँ पे GR5 में जो वोल्टेज बन रहा है GR5 में देखेंगे, GR5 में आपका L5, L16, L17, L18 और L19। तो L5 की जो वोल्टेज लेवल है यहाँ पे, L5 है 2.7 आपका। और उसके बाद जो वोल्टेज था आपका 16 से लेकर के 19 तक की। तो यहाँ से 16 और 16 यहाँ पे एनसी है, 17, 18 और 19। तो यहाँ पे देखेंगे 17 की वोल्टेज है 3.1, 18 की वोल्टेज है 3.0 और 19 की वोल्टेज है 3.0। और उसके बाद जो S3A जो आपका मेमोरी पावर सीपीयू में कनेक्ट हो रहा था, वो भी वापस से इसके VREC 2 में इन हो रहा था। और यहाँ से जो वोल्टेज जनरेट होगी आपकी V in GR6, GR7 और GR8। ये GR8 का वोल्टेज आपका S4A से कनेक्ट है। तो ये GR8 की जो भी वोल्टेज है, तो यहाँ पे देखो 4, 7 और 8। और यहाँ पे GR4 से आपका L2 और L3 बन रहा था 1.0 वाली। और यहाँ पे जो GR8 की होगी, GR8 में आपका है L4, L7 और L8। तो L4 है आपका 0.9, L7 है 0.9 और L8 है 0.8। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका मेमोरी पावर है 0.9, तो यहाँ से GR6 और GR7 दोनों पे कनेक्ट हुआ। तो GR6 में आपका L6 है और GR7 में आपका L9 है, L6 और L9। तो यहाँ पे देखेंगे L6 की जो पावर है 0.6 और L9, हाँ L9 की जो पावर है यहाँ पे 0.8। तो इस तरह से इसकी V-Reg 2 देख लिए, तो इन सब वोल्टेज को एक बार वेरीफाई करते हैं हम। तो यहाँ पे जो L1A 1.2, यह किसकी कन्वर्सन से बन रहा है यहाँ पे,
L1 है आपका GR3 से बन रहा है। यहाँ पे GR3 देखेंगे तो आपका जो लोअर एलडीओ है, लोअर एलडीओ की कन्वर्जन से ये वोल्टेज बन रही है। तो अभी हमें 13 नंबर पेज पे 31 पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो ये एनालॉग पावर है, एसडीआर की जो एनालॉग वोल्टेज होती है 1.2 की, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 1.0, जो है आपका वीरेक 2, वीरेक L2 वाली जो वोल्टेज है L2 और L3 की, GR4 से बन रहा है। GR4 है आपका S4 है कॉइल पावर। तो L2 की जो सप्लाई है, ये भी इंटर होगा आपके एसडीआर में, एनालॉग वोल्टेज। और उसके बाद L3 है क्या 1.0, ये भी एंटर होगा आपके एसडीआर की क्यूलिंग में, जो होगा इसका डिजिटल वोल्टेज। तो इस तरह से तीन वोल्टेज वेरीफाई किए। तो ये तीनों वोल्टेज चले गई आपके एसडीआर को। इसमें दो वोल्टेज थी आपकी एनालॉग, और थर्ड वोल्टेज थी आपकी डिजिटल वोल्टेज। उसके बाद जो L4 की पावर है, L4A यहाँ पे देखेंगे तो ये GR8 से बन रहा है। मतलब ये जो S4A की कॉइल पावर है, यहाँ से जब इंटर हो रही है, तो L4 का जो वोल्टेज है, 0.9, ये जा रहा है आपके VDD एनालॉग एरिया PLL हैज लूप लॉक आपके सीपीयू के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट कनेक्टिविटी हो रही है उसी सीपीयू में, जो आपका डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट वोल्टेज होगी MIPI सेक्शन की, VDD एनालॉग MIPI DSI 0.9। और उसके बाद यहाँ पे जो सीपीयू के अंदर जो क्यू लिंक की कनेक्टिविटी होती है, SDR to CPU जो क्यू लिंक की कनेक्टिविटी होती है, उसके लिए 0.9 की वोल्टेज। यहाँ पे क्यू लिंक क्लॉक, क्यू लिंक आयो, और VDD Q USB HS 0.9। तो जो यूएसबी का 0.9 का वोल्टेज है, मतलब 0.8 टू 1.2, जो हमने वोल्टेज पढ़ा था सीपीयू वाली क्लास में, तो ये जो वोल्टेज है आपकी L4A वाली, इसमें यूएसबी की जो लोअर वोल्टेज है यहाँ से कनेक्ट हो रही है। और जो आपका VDD एनालॉग यूएफएस 0.9, ये भी सीपीयू के अंदर इस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद देखेंगे L5A 2.7। तो ये वोल्टेज आपकी ट्रेवल करेगी नेटवर्क सेक्शन में। और उसके बाद L6A 0.6 EBI। तो सीपीयू के अंदर जो ईबीआई सेक्शन की कनेक्टिविटी होती है, यहाँ पर 240 ओम का रजिस्टर लगा के यहाँ पे पुल अप दिया जाता है। और VDD IO EBI 1 to 6, और ये VDD IO CK, मतलब क्लॉक EBI 0 EBI 1। तो ये सीपीयू के अंदर जो रैम की कनेक्टिविटी होगी उसकी रिक्वायरमेंट वोल्टेज है ये। और जो आपके LPDDR4X में यहाँ पे ZQ की जो लाइन होती है, उस पर भी यहाँ पे 240 ओम का रजिस्टर लगा के वहां पे पुल अप दिया जा रहा है। और ये आपकी रैम के अंदर जो VDD Q की सप्लाई होती है उसमें भी कनेक्ट हो रही है। और उसके बाद है आपका VREG L7A। तो जो आपकी सीपीयू के अंदर मेमोरी पावर है, लो पावर इंटरफेस MX। तो एक VDD MX की सप्लाई आ रही थी आपके कॉइल पावर से, और एक आपका एलडीओस पावर आ रहा है जो LPI पावर है, लो पावर है। और उसके बाद A लेट है 0.8।
जो कि आपका VDD LPI CX जो कोर पावर है सीपीयू के अंदर। VREG L9A, VDD WCSS CX, ये भी कोर सप्लाई है। और उसके बाद L10A 1.8, देखने से ही पता लग गया होगा आपको। डिफॉल्ट ऑन वाली सप्लाई सर्किट में किस तरह ट्रेवल कर रही है देखिए। उसके बाद है आपका VREG L11A, जो आपकी PX पावर है सीपीयू के अंदर। और ये यूएसबी का 1.8 की रिक्वायरमेंट है। यूएसबी में 3 वोल्टेज बताया था आपको, 0.8 टू 1.2, 1.8 और 3.1 टू 3.3। तो ये मिडिल वाली जो वोल्टेज है 1.8 की, इस L11A से ली जा रही है। और इसके अंदर यूएफएस की कनेक्टिविटी के लिए भी VDD एनालॉग यूएफएस 1.8 की कनेक्टिविटी। और जो आपका मेन पीएम है यहाँ पे, जहाँ पे क्रिस्टल की कनेक्टिविटी होगी, तो उसमें जो बीबी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी बनेगी, उसको ड्राइव करने के लिए वोल्टेज दी जा रही है इसको। इस कैपेसिटर पे भी इस वोल्टेज को आपको चेक करना पड़ेगा, VDD बीबी क्लॉक ड्राइव। और उसके बाद L12A, ये वोल्टेज कनेक्ट हो रहा है आपके स्पेशल फॉर EMMC की 1.8। जो आपका BGA 254 लगा है, उसके अंदर जो EMMC होगी, उसकी जो VCC Q की सप्लाई है L12A। उसके बाद L13A, तो यहाँ पे देखिए, इस कनेक्टर को देखने से ये भी आपको पता चल गया होगा कि ये वोल्टेज जो है हमारी LCD की जेक में जा रही है। और ये आपका जो मेन कैमरा है, और ये आपका वाइड कैमरा, ये आपकी फ्रंट कैमरा। और यहाँ पे जो I2C पुलअप है, यहाँ पे जो पुलअप सर्किट है, उन सब में दिया जा रहा है इसको। उसके बाद आपका L14A जो आपका SDR के अंदर एनालॉग वोल्टेज है 1.8, इसी से ली जा रही है L14A। और यहाँ पे GPS का स्विच लगा है, उसमें भी कनेक्ट हो रहा है। और उसके बाद आपका L15A, ये भी 1.8 है। तो ये 1.8 आपका जो आपकी WCNIC है, उसकी VDD बक सप्लाई है यहाँ पे 1.8। और उसके बाद आपका L17A जो आपकी 3.1 की सप्लाई है, ये कनेक्ट हो रहा है आपका USB HS 3.1, जिसको आप मीडियाटेक की सर्किट में जानते हैं VOSB के नाम से। ये वही वोल्टेज है। और ये VDD PDPHY आपका मेन पीएम में कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद VREG L18A जो है आपकी 3.0 की सप्लाई, जो आपका कनेक्ट हो रहा है LCD कनेक्टर में।
और उसके बाद आपका लास्ट वोल्टेज है वीरेग L19A, जो कि कनेक्ट होगी आपकी यहाँ पे मेन कैमरा में। तो इस तरह से इसकी एलडीओ वोल्टेज वेरीफाई की है। उसके बाद मेन पीएम के बाद सेकेंडरी पीएम का जो एलडीओ वोल्टेज है, जहाँ पे उसको दिखा रहा था वो वीरेग 3 का वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटर कौन कौन सी हो रही है। जो आपका फर्स्ट पीएम से जनरेट हो रहा हायर एलडीओ की वोल्टेज है, यहाँ पे इन होगा तो ये दो वोल्टेज बनेगी आपकी L1 और L8। तो L1 की जो वोल्टेज है यहाँ पे 1.8, और जो L8 का वोल्टेज है वो भी मिलेगा आपको यहाँ पे 1.8। और उसके बाद जो है आपका A सेट C 1.3, तो यहाँ से 2 और 3 का वोल्टेज बन रहा है। तो लोअर एलडीओ से दो वोल्टेज जनरेट होगी, जो आपकी 1.3 और 1.2 होगी। और उसके बाद जो बीओबी है, बीओबी बनेगा और इसी पीएम में इंटर करेगा। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11। तो 4, 5, 6, 7 देखेंगे तो 4 को देखिए, 4 में है आपका 1.8, 5 में है आपका 1.8, और 6 में है आपका। तो ये SDC 2 वाली जो सप्लाई है, यहाँ पे देखिए SDC 2 और L7C 3.0 की सप्लाई है ये भी 2.9 3.0 की सप्लाई होगी SDC 2 वाली, अभी देखेंगे आगे। 6 के बाद 7, 7 के बाद है आपका 9, 10 और 11। 9 पावर है आपका 2.9, और 10C वाली है 3.3, और 11C वाली है 2.9। तो जो आपका बीओबी से जनरेट होगी उसकी वोल्टेज लेवल भी यहाँ पे हाई मिल रही है आपको। तो बी रहेगी L1C, इसको वेरीफाई करेंगे हम। तो ये VDD एनालॉग PLL वोल्टेज है यहाँ पे सीपीयू के लिए। और उसके बाद देखेंगे L2C 1.3। तो ये भी कनेक्ट हो रहा है आपके WCN IC में, जो आपका VDD 13 PM। और उसी की कनेक्टिविटी के लिए जो आपका WCN IC है, उसी की एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग जो कन्वर्जन होगा, उसी के लिए ये कनेक्ट हो रहा है आपकी सीपीयू से। उसके बाद है आपका VREG L3C। तो ये VDD PX 10। तो ये PX1 to PX7 होता है आपका छोटे सीपीयू में, हमने बताया था सीपीयू वाली क्लास में। तो ये PX1 to PX11, ये आपका जैसे जैसे सीपीयू अपडेट होती जाएगी, आपका जो पीएक्स लेवल है यहाँ पे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे जो PX1 to PX11 है, जहाँ पे आपको सीपीयू में PX4 की सप्लाई बनती हुई नहीं दिखती है, तो यहाँ पे PX1, PX2, PX3, PX5, PX6, PX7, उसके बाद 8, 9 नहीं है, और उसके बाद 10 और 11। इस तरह से PX11 तक की जो वोल्टेज है यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो इसमें जो PX10 की पावर है, ये L3C 1.2 है। और जो आपका यहाँ पे MIPI सेक्शन की कनेक्टिविटी होती है, आपका कैमरा सीरियल इंटरफेस एंड डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों के लिए जो 1.2 का वोल्टेज है, यहाँ पे VDD एनालॉग MIPI कैमरा सीरियल इंटरफेस 0 1.2, और यहाँ पे VDD एनालॉग MIPI DSI 0 1.2। तो इन सब वोल्टेज को भी वेरीफाई करना होता है जब आपकी ग्राफिक्स ना नहीं बन रही हो। उसके बाद है आपका एवी रेगेल 4C, जो आपका यहाँ पे सिम में कनेक्ट हो रहा है सिम 1 में। और यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, उसमें भी इंटर कर रहा है, जो है आपका NFC आईसी। तो जब भी आपकी इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आती है, इस आईसी को भी चेक करना होता है।
क्योंकि सिम से रिलेटेड वोल्टेज यहाँ पे भी इंटर की जाती है। उसके बाद आपका PX5 की जो सप्लाई है, VREG-L4C। उसके बाद VREG-L5C, जो आपका सिम 2 की पावर है यहाँ पे। और ये आपकी PX6 की पावर है, जो आपका सिम की कनेक्टिविटी के लिए CPU में कनेक्ट होगा। और उसके बाद VREG-L6C, जो आपकी SDC2, जो आपकी SD कार्ड की सप्लाई है। यहाँ पे देखिए, जो आपका SD कार्ड के लिए कनेक्टर होगा, और जो CPU के अंदर PX2 की पावर है, जहाँ पे SD कार्ड के रिलेटेड वोल्टेज यहाँ पे एंटर होगी। तो जो SD कार्ड की कनेक्टिविटी होगी CPU के साथ। और उसके बाद VREG-L7C, तो ये वोल्टेज देखेंगे, एक FT सेंसर में कनेक्ट हो रहा है, जो फिंगरप्रिंट सेंसर है आपका, उसका VDD पावर। और उसके बाद VREG-L8C, तो ये सेंसर में कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद ये आपका जायरो सेंसर। उसके बाद ALPS। और VDD-X18X10, मतलब ये जो IC है आपका WCN, उसके अंदर जो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड वोल्टेज है। और ये जो सेंसर होंगी वहां पे, जो I2C होगा, उसका पुल अप का भी काम करेगा। और उसके बाद VREG-LNC, जो कि 2.95 की वोल्टेज है, जो आपका SD कार्ड में कनेक्ट हो रहा है। ये जो यहाँ पे VREG-L6C SDC2। और उसके बाद यहाँ पे ये पुल अप के लिए आ रहा था, वहां पे जो SDC2 की कमांड लाइन है। और ये VREG-L9C वाली जो है, इसका VDD पावर है। और उसके बाद देखेंगे, तो ये दोनों वोल्टेज आपकी WCN में कनेक्ट होगी। ये जो आपका WCN IC है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है 3.3 की। और यहाँ पे जो कंट्रोलर लगा है, उसमें भी कनेक्ट हो रहा है। और ये है लास्ट वाली आपकी VCC पावर, जो ये एमएमसी की VCC वोल्टेज होती है 2.95। तो इस तरह से टोटल वोल्टेज रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद हमें चेक करना होता है PM का कंट्रोल सेक्शन। तो कंट्रोल सेक्शन चेक करने के लिए जो मेन PM पे जाएंगे हम, तो इन सबको चेक करने के बाद आपका फाइनल चेकिंग होगा कंट्रोल सेक्शन से। तो जब वोल्टेज लेवल पे टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद जो आपकी स्लीप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है 32,768 तो यहाँ पे जो क्रिस्टल की कनेक्टिविटी होगी, यहाँ से इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, यहाँ पे SDR लगा है, तो इसकी जो क्रिस्टल की पावर होगी 38.4 मेगाहर्ट्ज। लेकिन जो CPU को फ्रीक्वेंसी चाहिए BB क्लॉक की, वो होगी आपकी 19.2 मेगाहर्ट्ज। तो जब वोल्टेज लेवल पे टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद जो CPU है SPMI क्लॉक एंड डेटा के थ्रू दोनों PM से कनेक्टिविटी बनाएगा। और यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ पे STM-LN Clock 1 और SDM-LN Clock 2, ये LN Clock 1 ये भी कनेक्ट होगा CPU से, जो कि यहाँ पे CX हो, या क्या BB क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे SDM-LN Clock 2, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BBPLL-REF क्लॉक, यहाँ से कन्वर्जन हो गया 0 ओम के रजिस्टर के थ्रू।
और ये भी कनेक्ट हुआ आपके सीपीयू में। और ये किसके लिए है? आरएफ की जो एक्सो क्लॉक थी उसकी इनेबल के लिए ये रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे दो रिक्वेस्ट जनरेट हुआ। एक रिक्वेस्ट हुआ आपका सीपीयू की बीबी क्लॉक के लिए, और एक आपका जो आरएफ सेक्शन है, मतलब जो एचडीआर की फ्रीक्वेंसी होगी 38.4 मेगाहर्ट्ज की। उसके बाद पीएमआईसी की क्लॉक एनएफसी, एनएफसी के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आरएफ क्लॉक वन और आरएफ क्लॉक टू। तो आरएफ क्लॉक वन की जो कनेक्टिविटी है वो आपकी एचडीआर से होगी, जो एक्सोइन है 38.4 मेगाहर्ट्ज। और उसके बाद आरएफ क्लॉक टू की कनेक्टिविटी होगी आपकी, जो आपकी डब्ल्यू है, यहाँ से चली जाएगी डब्ल्यू में जीरो। यहाँ 22 ओम का रजिस्टर लगा है रास्ते में। और ये एचडीएमआई क्लॉक डेटा के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी बनाएगा सीपीयू से। और यहाँ पे देखिए, जो आपका इस बीबी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होगी उसको ड्राइव कराने के लिए वोल्टेज ली जा रही थी हमारी फर्स्ट पीएम से, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। और यहाँ पे जो वी रेग L10 है और वी आई आउट है, यहाँ पे जो L10A इन होगा, जब ये वोल्टेज यहाँ पे इन होगी, वी रेग L10A 1.8 डिफॉल्ट ऑन वाली जब इसके में इन होता है, तब यहाँ से VIO आउट होती है, VIO आउट 1.8। जो आपका दूसरा पीएम है, मतलब जो सेकेंड पीएम होगी, उसका जो कंट्रोल सेक्शन है उसको ऑन करने के लिए। तो मेन पीएम में कनेक्ट की जा रही है आपकी 1.8। जब इस 1.8 की रिक्वायरमेंट यहाँ से मिलेगी और यहाँ से जब 1.8 आउट करेगा, तो ये सेकेंड पीएम का जो कंट्रोल सेक्शन है वो एक्टिव होगा। तो इस कंट्रोल सेक्शन में क्या है, यहाँ पे फोल्टेन की कनेक्टिविटी है, HDMI क्लॉक कनेक्ट है, और यहाँ पे बोर्ड ADC 0 और PA थर्म और बोर्ड ADC 1। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो हार्डवेयर आईडी कनेक्ट होती है आपकी बोर्ड में, और यहाँ पे PA थर्म। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका PA के पास जो थर्मिस्टर है यहाँ पे, इसकी कनेक्टिविटी होगी, और बोर्ड ADC 1। तो ADC 0 और ADC 1 वहीं पे जो हार्डवेयर आईडी जनरेट हो रही थी वहीं से कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें चार दिखा रहा है, तो कौन सी एक्टिव है कौन सी यहाँ पे एक्टिव नहीं है, उसको आप बोर्ड में वेरीफाई करके उसको चेक करेंगे। और यहाँ पे जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं ये फिल्टर के लिए, यहाँ पे रेफरेंस बाईपास और यहाँ पे एवीडीडी बाईपास। तो इन सब कैपेसिटर को भी वेरीफाई करना होता है कि कहीं इनमें से कोई जो कैपेसिटर है वो आपका शॉर्ट या लीकेज तो नहीं है। तो ये जो 1.8 आ रही थी VDDIO की, जब इंटर होगी तो इसका GPIO एक्टिव होगा, और यहाँ पे जो ये सारे फंक्शन है यहाँ पे एक्टिव होंगे। और यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है स्लिप टॉप की। और यहाँ पे वीरेग 100 और वीरेग 100 ग्राउंड करके कैपेसिटर लगाई जाती है। इन जो पुल डाउन कैपेसिटर होते हैं, ये सब इसके अंदर जो रिफरेंस, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होगी और 100 की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इन सब के रिफरेंस के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगाए जाते हैं जो कि शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो टाइप C का USB सिलेक्शन के लिए एक 357 किलो का रजिस्टर लगा के पुल डाउन किया जा रहा है। और यहाँ पे जो आपकी थर्मिस्टर की कनेक्टिविटी होती है, स्किन SDM थर्मल, चार्जिंग स्किन थर्मल और कनेक्शन थर्मल। तो इन सब पिंस को भी आपको वेरीफाई करना है। और यहाँ पे जो VDD PD PHY, ये वोल्टेज जो आपका USB के लिए कनेक्ट हो रहा था CPU में, वही वोल्टेज यहाँ पे आ रही है इसके कंट्रोल सेक्शन में। और यहाँ से वोल्टेज रिफरेंस MSM, ये वोल्टेज रिफरेंस MSM HV पैड, इसको देखेंगे तो ये कनेक्ट हो रहा है आपका CPU से। जो आपका यहाँ पे PX की बायस सप्लाई है, यहाँ पे जो सिम कार्ड और SD कार्ड की जो सप्लाई होगी यहाँ से वी वोल्टेज रिफरेंस MS SM HV पैड।
और यहाँ पे वीडीडी एनालॉग क्यू रेफरेंस वीबीजी पीएमआईसी 1.2। तो इसकी वोल्टेज लेवल जो होगी, वोल्टेज रिफरेंस एस एम एच बी पेट की 1.2 की होगी। तो इस तरह से दोनों पीएम मिल के काम करते हैं। और यहाँ पे एक वोल्टेज और दिख रहा है, वी क्वाइन, जो यहाँ पे फिल्टर कर दिया गया है। तो इन सब कैपेसिटर्स को भी आपको, जो यहाँ पे एवीडीडी बाईपास, डीवीडीडी बाईपास, और यहाँ पे टेस्ट इनेबल, मतलब ये पुल डाउन में डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया गया है इसको। और यहाँ पे बीपीएच पावर की एंट्री भी हो रही है 91 नंबर बॉल पे। तो इसकी कंट्रोल सेक्शन में देखो, यहाँ पे बीपीएच पावर आया और 1.8 की डिफॉल्ट पावर यहाँ पे कनेक्ट हुई। तो ये 1.8 की जो पावर होती है, तो इसके अंदर जो कंट्रोल सेक्शन में आपकी क्लॉक एंड डेटा की कनेक्टिविटी जहां भी होगी, जिस भी पीएम या आईसी में होगी, वहां पे 1.8 वोल्टेज रिक्वायर होती है। तो ये 1.8 की वोल्टेज यहाँ पे ली जा रही है, और ये वोल्टेज वापस से आउट करके सेकेंड पीएम में भी दी जा रही है। तो ये जो कंट्रोल सेक्शन की इनपुट है, यहाँ पे बीपीएस पावर है। और ये जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी के लिए 1.8 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो एसपीएमआई लॉजिक कनेक्ट होगा उसके लिए 1.8 वोल्टेज पीएम को चाहिए। तो यहाँ से 1.8 ली जा रही है और यहाँ से सेकेंड पीएम को दी जा रही है। तो इस तरह से दोनों पीएम का टोटल बक, वीरेक टू और कंट्रोल सेक्शन मिलके जो है आपके सप्लाई को ऑन करते हैं। तो जो है आपकी सब सप्लाई जनरेट होने के बाद जो आपका पीएम से फाइनल वोल्टेज रिलीज होता है पावर ऑन रीसेट का, एसडीएम रेजिन एन, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1.8 की वोल्टेज। और यहाँ पे एक 0 ओम का रजिस्टर भी लगा हुआ है, R400, जिसको कॉपी करेंगे और लेआउट में पेस्ट करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए, जो सीपीयू के नीचे यहाँ पे लगा हुआ है 3 कंपोनेंट। नीचे वाला कंपोनेंट जो है आपका, ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है, ये पावर ऑन रीसेट का है, जो एसडीएम रेजिन करके है यहाँ पे। उसके बाद जब इसकी पावर ऑन रीसेट की वोल्टेज जनरेट होगी, उसके बाद जब ये एसपीएमआई लॉजिक के थ्रू आपका सीपीयू जो है पीएम से कनेक्टिविटी बनाएगा, उसके बाद फाइनल वोल्टेज रिलीज होगी आपकी सीपीयू से सीपीयू टू पीएम पीएस वोल्टेज, जहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर इस कैपेसिटर पे आपको 1.8 की वोल्टेज मिल जाती है, तो आपकी जो वोल्टेज है वो होल्ड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम पीएस होल्ड। तो इसको चेक करने के लिए देखो, जो हमारा 3 टेस्ट पॉइंट लगा हुआ था उसी के नीचे में है ये C1407। इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो ये जो हमारा पीएम है, तो यहाँ पे जो ये कैप दिख रहा है, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे, ये कैपेसिटर है आपका पीएस होल्ड का। यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट स्टेबल मिल रही है। इसका मतलब दोनों पीएम यहाँ पे आपका एक्टिव कंडीशन में है। इसके बाद जो फोन आपका पोर्ट बना देगा, उसके बाद जो आपकी यहाँ पे एमएमसी या यूएफएस लगी होगी, उसकी रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।